शंकर भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। गजानंद भगवान की जय। सब शंकर हरि भक्तन की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमद कारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की असीम अनुकंपा से हम सभी भक्तों को श्री बांके बिहारी मंदिर के इस दिव्य भव्य श्रेष्ठ प्रांगण में श्रावण के इस पुनीत माह में आप श्रद्धामयी करुणामयी ममतामयी माताओं के बीच में एवं आप भावुक श्रद्धालु प्रेमी भक्तजनों के बीच में आद्य शक्ति भगवती पाराम्बा सती और देवों के देव महादेव भगवान विश्वनाथ के श्री चरण कमलों में बैठकर उन्हीं के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से उनके परम पावन चरित्र को संवाद के रूप में गाने और सुनने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर हम सभी भक्तों को प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए प्रभु श्री सीताराम जी के चरण शरण में रहते हुए हम और आप बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव विश्वास और शांति के साथ शिव चर्चा को भगवान गौरी शंकर के परम पावन चरित्र को बड़े प्रेम से श्रवण करें। कथा में आगे बढ़े उसके पहले आप सभी राम कथा सुधारस को पान करने वाले श्रोताओं को मेरा प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान। भगवान शिव शंकर का जो चरित्र है श्री रामचरितमानस जी में, मानस की शुरुआत यदि किसी प्रसंग को लेकर के हुई है तो वो चरित्र है भगवान गौरी शंकर का। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। सबसे पहले यदि किसी चरित्र को गोस्वामी जी ने गाया है तो वो चरित्र है प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूढ़ा मरम तुम्हां। सबसे पहले भगवान विश्वनाथ का चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने मानस में गाया है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पास। तो इस कथा का शुभारंभ संवाद के रूप में कैसे हुआ? मानस के 4 घाट हैं। एक काशी का घाट जिस पर हमारे विश्वनाथ काशी के नाथ भगवान भोलेनाथ हमेशा सदा सर्वदा सतत रूप से भगवान शंकर दिव्य रूप से माँ पार्वती को भगवान की दिव्य कथा का रसास्वादन कराते रहते हैं। दिव्य भव्य और श्रेष्ठ रूप से माँ भगवती पाराम्बा सती शिरोमणि पार्वती माता को भगवान की कथा सुनाते हैं। दूसरा घाट है नीलगिरी पर्वत। जिस नीलगिरी पर्वत पर भगवान श्री सीताराम जी के परम उपासक अनन्य प्रेमी कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज को कथा सुना रहे। तीसरा घाट है कर्मकांड घाट। जिस घाट पर याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज जी महाराज राम जी की पावन कथा को संवाद के रूप में दिव्य रूप में एक दूसरे को गा रहे हैं और सुन रहे हैं। चौथा घाट है दैन्य घाट। जिस घाट की प्रवाही परंपरा में हम और आप चल रहे हैं वो घाट है तुलसीदास जी महाराज का घाट। हमारे शास्त्र और हमारे संत कहते हैं कि सभी घाटों पर एक वक्ता एक श्रोता बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी का चौथा घाट जो दैन्य घाट के नाम से प्रसिद्ध है, इस घाट पर सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अकेले वक्ता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। श्रोता के रूप में उनके कथा प्रांगण में कथा पांडाल में कोई भी श्रोता नहीं बैठा। तब तो कोई उस प्रांगण में उस पांडाल में आया
और उसने देखा कि पांडाल तो सूना पड़ा है और गोस्वामी जी कथा कहते चले जा रहे हैं। भगवती गंगा की अविरल धारा की तरह, जैसे भगवती गंगा की धारा बह रही है, आपकी मर्जी है साहब, आप लो तो अच्छी बात है, नहीं तो गंगा की धारा तो बह रही है, वो तो लोगों के उद्धार के लिए ही आई है। अब आपकी बुद्धि कितनी काम कर रही है, तो उस गंगा को किस रूप में स्वीकार कर रही है। तो उस व्यक्ति ने गोस्वामी जी से कहा कि बाबा, आपकी कथा प्रांगण में तो कोई श्रोता ही नहीं है और आप कथा सुनाए चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, भैया हमारे कथा प्रांगण में एक श्रोता बैठे हुए हैं, हमारे भी कथा प्रांगण में एक श्रोता बैठे। यदि हर घाट पर एक श्रोता और एक वक्ता हैं, तो हमारे भी इस घाट पर, हमारे भी इस प्रांगण में एक श्रोता बैठे हुए। उस भक्त जी ने पूछा कि आपके कथा प्रांगण में तो कोई श्रोता नहीं दिखाई दे रहा, और आप कहते हैं कि हमारे भी कथा प्रांगण में एक श्रोता बैठे हुए, वो कहाँ है? यही संतों की दृष्टि है। जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। संतों की दृष्टि सबसे हटकर की है, सबसे दिव्य है, सबसे श्रेष्ठ है। संतों की महिमा इसलिए भगवान ने, शास्त्रों ने खूब गाई है, क्योंकि संतों की बड़ी महिमा है। सचमुच में जो चीजें हम और आप नहीं देख पाते, उसके बहुत आगे तक हमारे संत देखते हैं, संत भगवान देखते हैं। तो गोस्वामी जी की ये दृष्टि ही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमारे कथा प्रांगण में भी एक श्रोता बैठे हुए, दृष्टि की बातें। अब वैसे तो हम और आप कहने को कहते हैं कि श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। लेकिन हम और आप अपनी दृष्टि से पूछें कि क्या सचमुच में हमें और आपको जितने भी पुरुष हैं वो राम दिखाई देते हैं? जितनी भी हमारी मातृ शक्ति है, क्या वो हमें सीता दिखाई देती है? तो हम और आप कहेंगे कि हमें दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी हम उसी प्रवाही परंपरा में, धारा में बह रहे हैं। आज नहीं तो कल यदि इसी रूप में हम लगे रहेंगे, तो एक दिन हमें और आपको हर पुरुष में राम दिखाई देंगे और हर मातृ शक्ति में सीता नजर आएगी। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते शिल पर परत निशान। धीरे धीरे रे मना, हम किसी वस्तु अच्छी चीज को छोड़े ना सा। लोग कहते हैं होता क्या नहीं होता सा। लोग कहते हैं ऐसा कहने से, सत्संग सुनने से क्या होता है? आप मेरे मानस को पूछो ना, वो कहते हैं क्या नहीं होता, धीरे धीरे ही तो काम होता है। तो हम लगे रहें, हम बने रहें, हम घबरा क्यों जाते हैं, हम हतोत्साहित क्यों हो जाते हैं? लगे रहो साहब, बने रहो, राम राम कहते रहो, धरे रहो मन धीर, कबहु तो दीन दयाल कहे। कभी न कभी तो हमारे ठाकुर सुनेंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ही हम जुड़े हैं, बस जुड़े रहें, बने रहें, लगे रहें। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे विचारकों ने गाया कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौघड़ा, ऋतु आए फल हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो धीरे धीरे ही सब काम हो जाता है। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे भी कथा प्रांगण में एक श्रोता बैठे हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरा मन ही मेरा श्रोता। आप और हम देखेंगे गोस्वामी जी की सभी रचनाओं में गोस्वामी जी ने अपने मन को ही अपना श्रोता बनाया। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भाव भय दारू। किसको संबोधित कर रहे हैं? किसी और को नहीं, अपने मन को ही कह रहे हैं।
गोस्वामी जी की गजब की दृष्टि है कि वो कह रहे हैं कि हमारे भी कथा प्रांगण में श्रोता बैठे हैं और वो श्रोता है हमारा मन ही मेरा श्रोता है। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। तो हम और आप तीसरे घाट पर बैठ करके उसी घाट से हम और आप अपनी कथा का शुभारंभ करते हैं। तीसरा घाट है कर्मकांड घाट, जो तीर्थराज प्रयागराज जी महाराज का परम पावन घाट। देखिए हम और आप, हमारे शास्त्र कहते हैं यदि सुंदर कोई समय हो, सुंदर कोई तिथि हो, सुंदर कोई महीना हो और सुंदर तिथि महीना में हम और आप किसी तीर्थ में पहुंच जाए तो हम और आप क्या कहते हैं, सोने में सुहागा हो गया। और सुंदर बात हो गई, सुंदर तो था ही, लेकिन जब हम तीर्थ में पहुंच गए तो और सुंदर हो गया, और अच्छी बातें हो गई। तो सावन का पावन महीना तो हमारे और आपके बीच में चल ही रहा है, और इसके साथ साथ हम और आप मानसिक रूप से तीर्थराज प्रयागराज जी महाराज में भी गोता लगा लिए, तो इससे बढ़कर के हमारा और आपका सौभाग्य क्या होगा। बोलिए तीर्थराज प्रयागराज जी महाराज की। तो तीर्थराज प्रयागराज जी महाराज के परम पावन घाट पर बैठे हुए हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज और परम विद्वान शिरोमणि भरद्वाज जी महाराज। माघ का महीना जब भी आता है हर साल, हम और आप सभी जानते हैं, तीर्थराज प्रयाग में एक महीने का मेला लगता है। हर 6 साल में अर्धकुंभ और 12 साल में कुंभ लगता है। तो इस प्रकार से, लेकिन मेला जो है वो हर महीने लगता है। प्रति संवत यति होई आनंदा, प्रति संवत यति होई आनंदा, मकर माझी गवन ही मुनि वृंदा, मकर माझी मुनि गवन ही मुनि वृंदा। और मकर भर तक सभी संत भगवान दिव्य रूप से, भगवान सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता है माघ के महीने हर साल। तो कहते हैं बड़े बड़े दिव्य श्रेष्ठ उच्च कोट के ऋषिगण आते हैं और बड़े भाव से तीर्थराज प्रयागराज जी महाराज का सेवन करते हैं। और वहाँ क्या करते हैं, देखिए एक बात हम और आप समझ लें, हमारे शास्त्र संत और भगवंत कहते हैं जब भी हम और आप तीर्थों में जाएं तो मौज मस्ती करने के लिए न जाएं। ये शास्त्रों का डंके की चोट पर एक बहुत बड़ी घोषणा है, बहुत बड़ा संदेश है। यदि हम और आप कहें कहीं स्थिति विकृत दिखाई देती है किसी तीर्थ में, तो उस विकृत को जन्म देने वाला और कोई दूसरा नहीं है बल्कि मानव ही है। मानव ने ही तीर्थ को विकृत कर दिया, और उसका खामियाजा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको ही उठाना पड़ता है। बोए पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से हो। इसलिए मानस में गोस्वामी जी ने क्या खूब गाया, करम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। करम प्रधान गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल
जाएं तो हमारी और आपकी कोशिश हो, प्रयास हो कि अधिक से अधिक समय हमारा और आपका भजन, साधना, भगवान के पूजन, मास पारायण इत्यादि में बीते, भगवान नाम में बीते। क्योंकि हम और आप ये अपने शहरों में, गांवों में जो कुछ भी जाने अनजाने में हमसे और आपसे त्रुटि, अपराध, गलतियां, पाप हो जाते हैं, उसका प्रायश्चित करने के लिए, उसको धोने के लिए हम तीर्थों में जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं तीर्थ में अन्य क्षेत्रों में किया गया पाप तीर्थों में धुलता है, और तीर्थ में किया गया पाप वो ब्रजलेप हो जाता है, वो कभी भी मिटता नहीं। इसलिए जब भी हम तीर्थों में जाए, क्योंकि साहब मौज मस्ती के लिए तो घर, हमारे शहर बहुत हैं, खूब मौज करिए। तीर्थ है, तीर्थ की अपने में अद्भुत महिमा है, वो साक्षात स्वरूप ही है भगवान का। गंगा मैया का जो ब्रह्मद्रव के रूप में जो अद्भुत एक स्वरूप है, साक्षात वो गंगा ही प्रत्यक्ष रूप में वहां विद्यमान है मंदिर में। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं तीर्थों में, मंदिरों में किया गया जो साधना है वो कई गुना फलदायी हो। इसीलिए क्योंकि यहाँ भगवान का निवास है, यहाँ भगवान एकदम प्रत्यक्ष में बैठे हैं। घर में भी है, लेकिन ज्यादा फलदायी तीर्थ में, मंदिर में भगवान का जहाँ स्थान है वहाँ पर ज्यादा फलदायी। सत्संग कराना, सत्संग सुनना मंदिरों में कई गुना इसका फल है। तो इस प्रकार से प्रभु प्रेमियों, ये जो तीर्थ हैं, तीर्थ हमेशा हम और आप साधना के लिए, भक्ति के लिए, भगवान के भजन के लिए, भगवान के पूजन के लिए जाए। और जब ये तीर्थराज प्रयाग में बड़े बड़े संत, ऋषि, महर्षि पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पर उनका एकमात्र ही काम होता है भगवान का भजन। हम और आप भगवान के भजन करने, भगवान का भजन करने के लिए तीर्थों में जाते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पर भी पहुँच करके मौज मस्ती करना शुरू कर दी, तो क्या घर और क्या तीर्थ, तो मतलब ही क्या, तब घर में ही बैठे रहे। तो इसलिए जब भी बड़े बड़े संत, अच्छे साधक तीर्थों में पहुँचते हैं, तीर्थराज प्रयाग में, तो वहाँ वो क्या करते हैं, तो गोस्वामी जी अपने मानस के दोहे में स्पष्ट गाते हुए कहते हैं, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहित तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। कहीं भगति भगवंत के, भक्ति भजन भगवान की ही चर्चा को गाते सुनते हुए वो भी इस प्रकार का दिव्य जो चक्र है, 1 महीने का वो क्रम बीतता है, और फिर सब एक दूसरे को राम राम कहते हुए अपने अपने आश्रम को, अपने अपने घर को विदा हो। तो ये समय हर साल चलता रहा। एक समय की बात है, तीर्थराज प्रयागराज जी में अब की बार भी एक मेला लगा हुआ है। उस मेले में बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े परमहंस आए हुए थे। धीरे धीरे वो चक्र चलता गया, बीतता गया, और वो चक्र अपने विश्राम की तरफ आया। जब सभी संतों को चलने की बेला आई, तो सभी संत अपने अपने आश्रम को जाने लगे। तो कहते हैं उन्हीं संतों में एक बड़े उच्च कोटि के ऋषि थे, संत थे, जिनका नाम था याज्ञवल्क्य जी महाराज। वो भी आए हुए। कहते हैं कि वो भी जब अपने आश्रम को जाने लगे, तो जो भगवान के भक्त और परम विवेकी बड़े विद्वान थे, जो भरद्वाज जी महाराज, जैसे उन्होंने देखा कि याज्ञवल्क्य जी महाराज जा रहे हैं, तो तुरंत उन्होंने उनके चरण को पकड़ लिया। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी महाराज ने उनके चरण को पकड़ लिया और कहा, महाराज, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, मेरे आपसे एक प्रार्थना है। मेरे मन में कुछ संशय है, कुछ तर्क है, कुछ संशय के सागर में मैं गोता खा रहा हूँ। देखिए, कल की बात मैं फिर से एक बार आप सभी को स्मृति में दिला दूं। जब भी जीवन में संशय, तर्क, कुतर्क, वितर्क की लहरें दौड़े, उसमें और किसी के पास नहीं जाना चाहिए, उसमें संतों के पास जाना चाहिए। क्योंकि यदि और कहीं, यदि हम और आप कहें, तो संसार में उसका समाधान कहीं नहीं है।
जब भी तर्क वितर्क कुतर्क रूपी संशय की जो लहरें उठे और हमें डुबोने का प्रयास करने लगे, हमारे शास्त्र कहते हैं यदि व्यक्ति तर्क वितर्क कुतर्क रूपी संशयों के सागर में वो डूबता चला गया तो एक दिन वो आता है जब उसमें वो डूब जाता है। गीता जी का ये दर्शन है। भगवान कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, संशय आत्मा विनश्य, संशय वाला विनाश को प्राप्त करता है। इसलिए संशय उठे तो बस गोविंद की शरण ले लो, संत की शरण ले लो, आप बच जाओगे। विभीषण जी महाराज के भी मन में संशय हुआ, भक्तराज अर्जुन के भी जीवन में संशय हुआ। फिर एक प्रश्न किया जा सकता है कि क्या हमारे शास्त्रों की बातें झूठी हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, तो विभीषण आखिर कैसे बचे? हमारे भरद्वाज जी कहते हैं नाथ एक संसव बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, तो फिर भरद्वाज जी कैसे बचे? क्या हमारे शास्त्र पुराणों की बातें झूठी है? हमारे शास्त्र पुराणों की बातें झूठी नहीं है। हमारे शास्त्र पुराण यही कहते हैं सदग्रंथ कि जब भी ये चीजें आए और हम संत की शरण ले लेंगे, भगवंत की शरण ले लेंगे तो हम बच जाएंगे। ये एक तरीका है, एक रास्ता है, बचने का एक रास्ता है। और नहीं तो अगर कोई संत भगवंत और शास्त्रों का आधार नहीं लेता तो वो डूब ही जाता। और इसका ज्वलंत प्रमाण है हमारी सती महारानी। सती महारानी के मन में संशय हुआ, आखिर आगे ना उन्होंने सत्य का आश्रय लिया, ना भगवंत का, ना शास्त्र का, आगे चल करके उन्होंने दिखाया। खैर वो भगवती है, पाराम्बा है, उनके जीवन में कोई दोष नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। भगवान जो भी चरित्र दिखाए मानस में, उनके जीवन में कोई त्रुटि नहीं है। भगवान ने अपने को आगे करके हम दुनिया वालों को दर्शन दिया है। यदि हम ऐसे करेंगे तो उसका परिणाम ये होगा, यदि हम ऐसा करेंगे तो उसका परिणाम ये होगा। भगवान ने अपने को आगे करके हम दुनिया वालों को दर्शन दिया है। बाकी मेरे राम कल भी दिव्य थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, ऐसे हमारे कृष्ण हैं। ये सब बस भगवान की एक लीला है हम दुनिया वालों के लिए। आज यदि हमसे और आपसे कोई पूछे, सतयुग में भगवान विष्णु थे, त्रेता में हमारे राम जी थे, सबको सहारा देने के लिए। देखिए भगवान ने हमेशा सहारा दिया है। इनके बिना हमारा कौन है साहब? हम तो डूब जाएंगे। इनके बिना हमारा, बड़े अगर ना रहे तो छोटों को कौन बचाए साहब? बड़ों के ही आश्रय में तो ही हम और आप पलते बढ़ते और मजबूत और आगे बढ़ते। बड़े ना हो तो फिर हमें कौन बचाए? तो हमेशा भगवान ने हम जीवों की रक्षा किया है, कभी विष्णु रूप में आकर के, कभी राम जी के रूप में आकर, और कभी भगवान कृष्ण के रूप में आकर द्वापर में। लेकिन कलयुग में कौन आया? भगवान कल के आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे शास्त्र हैं। इस समय यदि कोई सहारा है, कोई आधार है हमारा और आपका, तो हमारे शास्त्र हैं। इन्हीं शास्त्रों ने ही ये बताया कि हमारा जीवन दर्शन ऐसा हो। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से अपने लीलाओं को बताया। हमारे रामचंद्र जी ने जीवन जीने की जो कला है वो रामचरितमानस जी के माध्यम से बताया कि आगे का एक ऐसा युग आएगा जिसमें हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे शास्त्र ही हम सभी का एक अद्भुत दर्शन आप लोगों को दिखाएंगे, और उसी पथ पर चलते हुए आप लोग भवसागर से पार हो जाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अरु नारी, तिन्हकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्र ही समय हमारे आधार हैं। हमें और आपको जीवन जीने की एक दिव्य अद्भुत शक्ति हमें और आपको दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जीवन में जब भी संशय आए तो हम और आप संत, भगवंत और शास्त्र का हमें और आपको आधार ले लेना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भरद्वाज जी महाराज के भी मन में एक संशय हुआ, और वो संशय ये था कि महाराज मैं आपसे बहुत ही श्रद्धा आदर के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
कि एक राम नाम है जिसकी महिमा अनंत है, अपार है, अवर्णनीय है। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। एक तो वो राम नाम है जिसकी महिमा संत पुराण वेद बड़े दिव्य भव्य श्रेष्ठ रूप से जिसका वर्णन करते अघाते नहीं। और एक वो राम जी थे जो दशरथ के पुत्र बने। और इसके साथ साथ नारी विरह दुख लहेऊ अपारा, भयऊ रोष रण रावण मारा। नारी के विरह में भगवान बड़े दुखी हुए, एक राम जी वो थे। और इसके साथ साथ जब उन्हें क्रोध हुआ तो उन्होंने रावण को पूरे परिवार सहित नष्ट कर दिया, मार डाला। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राम नाम वो जो जिसकी महिमा संत पुराण वेद गाते हैं, क्या वो राम नाम और ये राम जी जो हैं, क्या ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों एक ही हैं? कभी कभी ऐसी बातें लोगों के मन में इस प्रकार का संशय, इस प्रकार की बातें आ जाती हैं। कभी कभी कुछ लोग कहते भी हैं कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो बोलो वो राम कौन? एक राम तो वो दिखाई देते हैं जो दशरथ के पुत्र हैं। एक राम का पूरा संसार दिखाई देता है कि उन्हीं की सृष्टि है, लीला है। तो एक राम वहाँ भी है, उनका अद्भुत चरित्र, एक राम यहाँ भी है, एक राम यहाँ भी है। तो और सारे राम अलग अलग हैं कि एक ही राम है? सारे राम एक ही हैं, चाहे उन्हें किसी रूप में हम और आप देखें, ये उनकी लीला है। तो एक राम अवधेश कुमारा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। बोलो वो राम कौन? वही जो सर्वत्र दिखाई दे रहे हैं, वही एक ही राम है। तो इस प्रकार से प्रभु प्रेमियों, भगवत प्रेमियों, इस प्रकार के संशय व्यक्ति के मन में आ जाते हैं। आज इसी प्रकार के संशय का समाधान करने के लिए भरद्वाज जी महाराज, याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरणों की शरण ले रखी है और पूछ रहे हैं कि महाराज आप मेरे संशय का समाधान करें। जब इस प्रकार की बातें याज्ञवल्क्य जी महाराज ने श्रवण किया तो याज्ञवल्क्य जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए और बोले महाराज मैं समझ गया आपकी चतुराई को, आप बड़े चतुर हैं, आप बड़े भगवान के प्रेमी हैं। तो मैं ये जान गया कि इस प्रकार के प्रश्न पूछ करके आप भगवान राम की जो गूढ़ लीला है उसे सुनना चाहते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। देखिए कभी कभी हमारे और आपके मन में राम जी की कुछ लीला सुनने की इच्छा हो, राम जी का चरित्र सुनने की इच्छा हो, तो हम सुने कैसे, किसी से कहें कैसे? तो इसका एक बहुत सुंदर दर्शन यही है कि हम पात्र बनकर के उस व्यक्ति के पास पहुँचे। ठीक है ना? जब हम पात्र बन करके, मूढ़ बन करके किसी के पास पहुँचते हैं ना, तो उसकी जितनी भी अंदर की अच्छी से अच्छी बातें उसके जीवन में भरी होती हैं वो सब छलकने लगती है, बहने लगती है और वो व्यक्ति उस आनंद में ऐसा डूबता है कि उसके आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सब तरीका है साहब, एक अद्भुत दर्शन है, ये मानस का दर्शन है। किसी से हम कैसे पूछें, कोई चीज कैसे जानें, तो एकदम से मूढ़ बन जाए। ऐसा हम अपने को दिखाएं कि हमें कुछ भी नहीं पता, सचमुच में कहने का मतलब उसमें कोई छलावा ना हो। देखिए कभी कभी कुछ लोग पूछने के लिए आते हैं तो उसका उत्तर वो रखते हैं और पूछते हैं कि वो सोचते हैं जरा देखे तो इनको आता है कि नहीं आता, तो वहीं पर बात कट जाती है, वहीं पर बात बिगड़ जाती है। देखो लेकर के मन में इनके स्वयं है और ये हमसे जानने के लिए हमें, तो हम परीक्षा लेने के लिए नहीं बल्कि विद्यार्थी बन करके आए और पात्र बन करके आए, तो वो अंदर की सारी चीजें छलकने लगती हैं, बहने लगती हैं। तो आज भरद्वाज जी महाराज ने सबसे पहले याज्ञवल्क्य जी महाराज का जब उन्होंने चरण पकड़ा तो सबसे पहले उनके चरण को पखारा है, उनको सुंदर आसन दिया है और बड़ी पुनीत और बड़ी मृदुवाणी में उन्होंने अपने प्रश्न को रखा। बड़ी पुनीत और बड़ी मृदुवाणी, महाराज मैं राम जी के चरित्र के विषय में संशय से ग्रस्त हूँ और हमारे शास्त्र संत कहते हैं गुरु से कभी भी दुराव नहीं करना चाहिए।
क्योंकि अगर गुरु से ही हम नहीं पूछेंगे तो हमारे संशय शंका का समाधान कौन करेगा। संत कहें असिनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, होई न विमल विवेक पुर गुरसन किए दुराव। विमल विवेक की प्राप्ति तब तक नहीं होती जब तक हम और आप गुरु से अगर कुछ छिपाव करते हैं, तब तक हमें और आपको विमल विवेक की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए गुरु से कुछ भी छिपाएं ना, संतों के समक्ष हमारे मन में जो कुछ भी भाव है वो संतों के समक्ष हम और आप रखें। तो इस प्रकार से हमारे संशयों का समाधान होगा और हमारे जीवन के सारे संशय दूर हो जाएंगे और हम और आप सुखी हो जाएंगे। तो हरे राम 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 सीता राम।